बीजेपी का कल्चर अब हो गया है, वो है अंधा बाटे रेवड़ी, हमेशा अपने ही लोगों को दे। जो कि राहुल देव जी को आम आदमी पार्टी जो करना चाह रही है वो ये है कि अगर जो बेनिफिट है वो सबको मिलने चाहिए। ये नहीं है कि बस अडानी को मिल जाए, दो चार अपने भाई बंधुओं को मिल जाए, बीसीसीआई का ठेका अपने बेटे को दे दें। उस प्रकार की राजनीति कोई और नहीं कर रहा है, बल्कि बीजेपी कर रही है। देश के सामने आज दो ऑप्शंस हैं। एक है बीजेपी का मॉडल जो है धोखेधड़ी का मॉडल, जो कि है जुमलेबाजी का मॉडल, जो कि है व्यापम का मॉडल, जो कि है अनएम्प्लॉयमेंट का मॉडल। और दूसरी तरफ जो युवा चाहता है, मैं देश के युवाओं की तरफ से ये बोलना चाहती हूँ कि हमें आगे बढ़ना है, हमें अपने आप को पढ़ाना है, अपने बच्चों को पढ़ाना है, विमेन को सेव करना है, देश को आगे बढ़ाना है। तो बीजेपी की ये जो नेगेटिव राजनीति है, ये चुनाव जीते हारे उससे कोई नहीं फर्क पड़ता। जितना बीजेपी चुनाव जीतेगी उतना ही देश हार रहा है। और कैसे जीतेगी? जनता ही तो जिता रही है। और नो अभिनंदन जी, जरूर बताइएगा, आई नीड टू डिसएग्री। जनता ही तो जिता रही है। आज आपके मित्र संजय सिंह जी को बेफालतू में जेल में बंद किया हुआ है। आपको कैसा लगता है कि स्मृति ईरानी जी जो है वो स्मार्टफोन्स बांट रही हैं, और उस सब के बीच में जहां बच्चों के अगर स्कूल अच्छे बन जाते हैं तो आपको उससे प्रॉब्लम है? आपको लगता है कि लोगों को ये आज नहीं तो कल समझ में नहीं आएगा? ओके, बहुत ग्रेट डिसर्विस है। और आचार्य जी एंडिंग कमेंट्स। जो इंटेलिजेंट लोग हैं बीजेपी के, वो भी चुप है। ओके, आचार्य जी कुछ कह रहे हैं। 10 सेकंड सुधांशु जी, आप ही के पास आ रहा हूं एंडिंग के लिए। लास्ट 1 मिनट आ रहा हूं सुधांशु जी बस। हाँ आचार्य जी बोलिए, 10 सेकंड आचार्य जी। देखिए ऐश्वर्या जी जिस तरह आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल जी हैं, मुझे वो बहुत समझदार नेता लगते हैं। क्यों? उन्होंने 370 जब हटाया गया तो इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन उसका समर्थन किया। और जब जातीय जनगणना की बात सब कर रहे हैं तो उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि हम दिल्ली में जातीय जनगणना कराएंगे, क्योंकि नेता वो होता है जो सारी जातियों का हो, नेता वो होता है जो सभी वर्ग को साथ लेके चले, नेता वो होता है जो सभी धर्मों को साथ लेके चले, इसीलिए उसको नेता कहते हैं, वरना जातियों के तो सरपंच होते हैं। और मुझे लगता है कि 21वीं सदी में भारत की जनता और जनमानस ये जातिवाद की राजनीति का समर्थन नहीं करेगी। अगर करती तो इन राज्यों में ये जो हश्र हुआ है हमारा, ये नहीं होता। जी सुधांशु जी एंडिंग कमेंट्स। 45 सेकंड सुधांशु जी फ्लैट जी। देखिए पहले मैं 10 सेकंड में देखिए पहले तो मैं कह दूं अभिनंदन जी से, हमने मुफ्त से जब्त की बात कही थी और आपका मॉडल पूरे देश ने देख लिया कि शिक्षा मंत्री दारू का मंत्री था और एक पौवे के बदले दूसरा पौवा देने वाला भारत में कोई दूसरा शिक्षा मंत्री नहीं होगा जिसने फ्री दिया हो। और जो आचार्य जी ने बात कही, देखिए मैं कहना चाहता हूं कास्टिज्म वर्ड सी से शुरू होता है, पर जिन जिन दलों ने कास्टिज्म की राजनीति की ना, 1C नहीं 3C आया है। कास्टिज्म की आड़ में करप्शन और क्रिमिनलाइजेशन दोनों को बढ़ाया गया है, यानी जातिवाद का ही कैमोफ्लाज बना के, एक आवरण बना के भ्रष्टाचार और अपराधीकरण का पोषण किया गया है। अब 21वीं सदी की वह जनता जहां देश में साक्षरता दर 80% से ऊपर है, युवाओं में लगभग 100% है, वो अब इस चक्कर में आने वाली नहीं है। यह समझ लेना चाहिए, वो मोदी जी के प्रामाणिकता के मॉडल के साथ खड़े होने वाले। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं राहुल देव जी, सबको सुन लिया आपने। आखिरी 10 सेकंड आपके एक्सपर्ट कमेंट्स मिल जाएं तो। बीजेपी को भी सुन लिया, आचार्य जी को भी सुन लिया, अखिलेश जी की पार्टी को भी, केजरीवाल जी की भी। राहुल देव जी लास्ट 10 सेकंड्स टू यू सर। देखिए विपक्ष में कितनी ताकत है ये तो थोड़ा 24 तारीख को, आने वाली 24 तारीख को बनारस में हमें अंदाज होगा, जहां पर नीतीश कुमार जी एक सभा कर रहे हैं। हाँ। तो उससे थोड़ा अंदाज होगा। लेकिन मैं तथ्यों की बात कर रहा हूं कि बहुत अच्छा एक सुझाव देना चाहता हूं अपने सभी विपक्ष के मित्रों को कि वो इन चर्चाओं में आने से पहले ही आपस में अगर कुछ सामंजस्य तय कर लिया करें और तय कर लिया करें कि हमें मिलकर क्या कहना है। हाँ। तो भी शायद जनता में एकता की कोई एक छवि बनेगी। अभी ना तो नेताओं में वो दिख रही है, ना कोई एक आख्यान है, ना कोई एक नेता तय कर पाए हैं। तो ये जो इतने बड़े बड़े अभाव हैं, इनको बिना पूरा हुए वो कैसे अपेक्षा करेंगे जनता से कि वो उनको विश्वास। बिल्कुल राहुल देव जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।